तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की। अरे हम दीन जिस समय बन जाएंगे वैसे ही हमारा परमात्मा राम हमारी सुधि ले लेगा। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग अरण्य कांड श्रवण कर रहे हैं और अरण्य कांड में भी भक्त शिरोमणि माता शबरी का प्रसंग सुनने जा रहे हैं। प्रभु हमारे कैसे कृपालु हैं, दयालु हैं कि राक्षसों को भी गति देते हैं और मुनियों का तो अधिकार ही प्रभु से है गति पाने का, उनको भी देते हैं। तुलसीदास जी प्रभु की उदारता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ताहि देई गति राम उदारा। किस किस को गति दी राम जी ने, किस किस के जीवन को सुधार दिया राम जी ने। विराध जैसा राक्षस, शरभंग जैसे श्रेष्ठ मुनि, खरदूषण जैसे राक्षस, 14,000 राक्षस, मारीच जिसने छल कपट किया लेकिन अंदर से प्रेमी था प्रभु का, जटायु जिसने परहित में अपने प्राण दे दिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जिसने प्राण दे दिए, एक नारी की लाज बचाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जिसने, कवंध जो मुनियों के श्राप से राक्षस बना था, इनको प्रभु अपनी उदारता से गति देते चले आ रहे हैं। ये प्रभु की उदारता है। ताहि देई, कबंध जो अभी अभी मिला था
उसको भी प्रभु ने गति दी। ताहि देई, ताहि देई, यानी कबंध को गति देते हुए, ताही से तुलसीदास जी कबंध की बात कहना चाहते हैं कि ताहि देई गति राम उदारा। कबंध को गति देते हुए मेरे प्रभु राम जी उदार हैं और उस उदारता से कबंध को गति देते हुए कहाँ आ रहे हैं? शबरी के आश्रम पगुधारा। माता शबरी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी शबरी के निवास स्थान को आश्रम कह रहे हैं। और शबरी की महानता देखो, वो अपने निवास स्थान को आश्रम नहीं कहती, वो अपने गृह कहती है। लेकिन तुलसीदास जी भगवत भक्तों के निवास स्थान को आश्रम कहते हैं। शबरी अपने को अधम कहती है, इसलिए वो कुटी कहती है। लेकिन तुलसीदास जी तो की दृष्टि उन भगवत भक्तों के निवास स्थान पर आश्रम की लगती है। तुलसीदास जी उन भगवान भक्तों के, भगवान के परम प्रिय भक्तों के निवास स्थान को आश्रम कहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? कबंध को गति देते हुए मेरे प्रभु राम शबरी के आश्रम में अपने चरण रख रहे हैं। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी ने जो देखा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, तो शबरी देखी राम गृह आए। शबरी की महानता तो देखो, जिस शबरी से मिलने के लिए, जिस शबरी के दर्शन करने के लिए परमात्मा ब्रह्म स्वयं राम जा रहा है, लेकिन वो क्या कह रही है? वो आश्रम नहीं कह रही है, उसमें अभिमान लेश मात्र नहीं है तप का। वो क्या कहती है? शबरी देखी राम गृह आए। देखो, परमात्मा किससे मिलने जाता है? जो अपने को अभिमान शून्य करके और परमात्मा की भक्ति में लगता है। शबरी ने क्या देखा? शबरी देखी राम गृह आए। ग्रह कह रही है, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। शबरी ने देखा कि आज हमारे घर पर राम जी आ रहे हैं, तो अपने मतंग मुनि का स्मरण हो आया। मतंग मुनि जब परम धाम जाने लगे तो शबरी से कहा, बेटी इसी तरीके से राम नाम का जप करना और मुनियों की सेवा करती रहना। एक दिन राम स्वयं तुम्हारे घर पर तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। और ऐसा कहकर परम धाम चले गए थे। तो आज शबरी को अपने गुरुदेव के वचन पर पूर्ण विश्वास हो गया जब राम जी को देखा। तो मुनि के वचन समुझ जिए भाई।
क्या छवि देख रही है, कैसी छवि का दर्शन कर रही है। श्याम गौर, श्याम, श्यामले सरकार आ गए हैं, भगवान राम आ गए हैं, और पीछे गौर यानी लक्ष्मण जी पीछे हैं। श्याम गौर, देखो जो आगे होता है दृष्टि उसी पर भरपूर पड़ती है। दृष्टि तो पीछे वाले पर भी पड़ती है, लेकिन हल्की पड़ती है। तो आज मेरे प्रभु राम आगे हैं, तो शबरी ने राम जी का दर्शन किया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सुंदरता की दोनों मूर्ति देख रही है। लेकिन जो आगे था, जो श्यामला आगे था, जो मेरे श्यामले सरकार आगे थे, उन पर भरपूर दृष्टि पड़ी। और सबरी क्या करने लगी, जैसे ही अपने राम को देखा तो सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। राम जी को देखते ही उनके चरणों में लिपट गई। कितनी, जब ये आई थी कब, बाल्यावस्था में, और आज बुढ़ापा, जर्जर बुढ़ापा हो गया, जर्जर बुढ़ापा हो गया। और उस बुढ़ापे में राम जी का दर्शन हो रहा है, तो प्रेम की पराकाष्ठा हो गई, तो सारे शरीर में प्रेम उमड़ पड़ा और प्रभु के चरणों में लिपट गई, चरणों में लिपट गई प्रभु के। तो बहु भी, तो क्या किया कि सबरी परी चरण लपटाई, चरण लपटाई। अब देखें, ये प्रेम की अधिकता हो जाती है तो जीव प्रभु के चरणों से लिपटता है। पार्वती के विषय में आप देखें, जाय जननी उर पुनि लपटानी। कौशल्या जी को देखें आप, कौशल्या जी के पुत्र हैं राम जी, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा जब हो गई तो बहुविधि बिलप चरण लपटानी। प्रेम की पराकाष्ठा में ये स्थिति होती है कि बहुविधि बिलप चरण लपटानी। तो आज शबरी जी भी क्या कर रही हैं, सबरी परी चरण लपटाई। राम जी का बहुत सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने खींचा कि राम जी हैं कैसे जब शबरी माता क्या है कि सरसिज लोचन, कमल के समान सुंदर नेत्र है प्रभु के हमारे, बाहु विशाला, लंबी भुजाएं, अजान बाहु हैं, और जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बन गया, कितना शोभायमान हो गया। जटा मुकुट सिर और वनमाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला, गले में वनमाला पड़ी हुई है। वनमाला में तुलसी
भी होती है। तो आप देखें ये वनमाला प्रभु को मिली कहाँ से? एक भक्त सर्वभंग जी उनके, उन्होंने उनके बाद जब मुनियों ने प्रभु को ये पहना दी थी, प्रभु के भक्तों की ये अभिलाषा थी कि प्रभु जब हमारे आएंगे तो हम उन्हें वनमाला से पहना कर स्वागत करेंगे। तो जब सर्वभंग जी से प्रभु मिले, उसके बाद मुनियों ने ये माला प्रभु को पहनाकर अपने को संतुष्ट किया था। वनमाला का भाव संतों ने बहुत अनोखा दिया है। प्रभु कहना चाहते हैं माता शबरी से, देखो माता, हमने तो दैत्य जलंधर की पत्नी को भी पावन कर दिया, और तुम सोच न करो, जलंधर की पत्नी वृंदा वही तो तुलसी बनी थी, और वनमाला तुलसी ही तो होती है। तो प्रभु संदेश कह रहे हैं, प्रभु कहना चाहते हैं शबरी से कि माता, हमने तो दैत्य जलंधर की पत्नी को भी तुलसी बनाकर पावन कर दिया था। तुम सोच न करो, तुम अपनी इस अधम जाति का सोच न करो, मैं तुम्हें माता का सम्मान दूंगा। यहाँ प्रभु धनुष बाण नहीं रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि माता से मिलने के लिए आए। प्रभु संदेश देना चाहते हैं कि माता से मिलो तो माता के आशीर्वाद की आकांक्षा लेकर मिलो। तो इसलिए प्रभु के पास यहाँ धनुष बाण का वर्णन नहीं है। क्यों? कि ये तो वात्सल्य रस की उपासिका हैं शबरी। देखो, मनु शत्रुपा के सामने जब प्रभु प्रकट हुए थे तब भी वनमाला पहने हुए थे। उस समय का दृश्य तुलसीदास जी खींचते हुए लिखते हैं कि और श्रीवत्स रुचिर वनमाला। जब मनु शत्रुपा को दर्शन दिए थे तब भी वनमाला पहने हुए थे, और जब माता कौशल्या के सामने सूतिकागार में प्रकट हुए प्रभु, तब भी प्रभु के गले में वनमाला थी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण वनमाला। उस समय भी माता कौशल्या को जब दर्शन दिए तो वनमाला प्रभु धारण किए थे। क्यों? कि माता शतरूपा, माता कौशल्या में वात्सल्य भाव था। यही शबरी का भी हाल है। शबरी में भी वात्सल्य भाव है, अतः यहाँ भी प्रभु वनमाला पहने हुए हैं। और एक बात और आपको बताएं कि माताएं बच्चों का मुख देखा करती हैं, अतः शबरी भी राम जी के मुख की ओर दृष्टि गड़ाए हुए है। अभी तो लिखा श्याम गौर सुंदर। अरे सुंदरता का वर्णन तो तभी होगा जब मुख पर दृष्टि जाएगी। मुख पर शबरी की दृष्टि या राम जी के मुख पर है। क्यों? वात्सल्य रस में डूबी हुई हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई। तो क्या हुआ कि प्रभु को देखकर प्रेम में मगन हो गई माता शबरी। वाणी रुक गई, अवरुद्ध हो गई। ये प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तो
वाणी अवरुद्ध हो जाती है। गदगद गिरा नयन वह नीरा, ये स्थिति हो जाती है जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है। तो आज शबरी माता की भी यही स्थिति हो गई राम जी का दर्शन करके। प्रेम मगन, प्रेम मगन है, प्रेम में मगन है। क्या सोच के अपने गुरुदेव के वचन आज सत्य हो रहे हैं और प्रभु का दर्शन हो रहा है, इसमें प्रेम मगन है। ये सोच सोच कर प्रेम मगन मुख वचन नहावा, मुख से कोई स्तुति नहीं निकल पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। प्रेम में मग्न है आज राम जी खड़े हैं। तो पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, यहाँ देखो तुलसीदास जी पद सरोज लिख रहे हैं, सरोज शब्द लिख रहे हैं। बार बार प्रभु के चरणों पर क्या रख रही है? सरोज सिर रख रही है। सरोज कमल को कहते हैं। मानो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मानो सिर रूपी कमल को प्रभु के चरणों पर चढ़ा चढ़ा कर पूजा कर रही है। इतना सुंदर तुलसीदास जी का भाव। तुलसीदास जी ने माता को शबरी के भाव का चित्रण किया कि कैसा भाव है कि प्रेम के कारण मुख से वचन तो नहीं निकल रहा, लेकिन प्रभु के चरणों पर अपना सरोज सिर रख रही है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सिर रूपी कमल को चढ़ाकर बार बार पूजा कर रही है। गरुड़ जी ने भी तो यही किया था जब काकभूषण जी के पास गए थे। गरुड़ जी क्या कहते हैं कि मोते होई न प्रति उपकारा, बंदऊं तब पद बारही बारा। बार बार चरण की वंदना कर रहे थे गरुड़ जी काकभूषण जी की। यहाँ भी पुनि पुनि पद, पुनि पुनि बार बार माता शबरी सिर रूपी कमल को प्रभु के चरणों में बार बार चढ़ा रही हैं। पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। अब थोड़ा संवली माता शबरी तो सादर जल सोचने लगी, अरे हम तो खड़ी हैं, हम तो यही बार बार चरणों पर ही पड़ रही हैं। प्रभु का स्वागत तो करें, प्रभु के चरण तो पखारें। ये प्रभु हैं हमारे, जिनकी प्रतीक्षा में मैंने सारा जीवन बिता दिया। सादर जल ले चरण पखारे। श्रद्धा भक्ति से किसी बर्तन में प्रभु के चरण रखे और प्रेम से चरण पखार रही हैं। केवट ने भी चरण पखारे थे। चरण पखारने से रास्ते का श्रम दूर हो जाता है। तो क्या कर रही हैं कि सादर जल ले चरण पखारे। चरण पखार रही हैं, फिर चरणोदक पान किया, शरीर पर अपने छिड़का। इस प्रकार प्रभु के जब माता शबरी ने चरण धोए तो प्रभु का रास्ते का श्रम चला गया। और उसके बाद पुनि सुंदर आसन बैठारे। देखो उस
जिस समय प्रभु माता शबरी के आश्रम पर पहुँचे तो बसंत ऋतु का समय था, और बसंत ऋतु में फूल बड़े सुंदर सुंदर पेड़ों पर लगते हैं। तो माता शबरी ने जो वहाँ से फूल लाकर रोज एक आसन बनाती थी प्रभु के बैठने के लिए, वही जो उस दिन आसन बनाया था सुंदर फूलों का, वही आसन प्रभु के लिए बिछा दिया और प्रभु को बैठाला। अब प्रभु को सोचा प्रभु चल के आए हैं, हमारे प्रभु भूखे भी होंगे। माता तो यही सोचा करती है अपने बेटे के लिए। माता का तो हमेशा चित्त प्रभु, माता का चित्त अपने बालक की भूख पर होता है हमेशा। माताएं अपने बच्चों से हमेशा यही पूछती हैं, बेटा खा लिया नहीं खा लिया, बेटा भोजन कर लो। तो आज माता शबरी भी प्रभु के लिए फल, बड़े सुंदर सुंदर फल जो रोज लाती थीं, बड़े सुंदर सुंदर बेर तोड़ तोड़ कर मीठे मीठे लाती थीं, कंदमूल फल लाती थीं, तो वो आज उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। कैसा माता शबरी का भाव कितना माधुर्यमय है कि कंदमूल फल सुरस अति, कंदमूल फल सुरस अति। हैं तो कंदमूल फल, लेकिन तुलसीदास जी शब्द क्या लिख रहे हैं? सुरस, अरे मिठास से भरे हुए हैं। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। क्या कर रहे हैं? प्रभु को कंदमूल फल जो बहुत स्वादिष्ट थे वो प्रभु को खिला रही हैं। और खाओ प्रभु, और खाओ प्रभु, अपने हाथ से दे रही हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बालक को बार बार हाथ से खिलाती है, कितना भी बालक खा ले, लेकिन माता समझती कि अभी थोड़ा ही खाया है बस। और शबरी में वही तो माता का भाव है, और प्रभु में भी एक बेटे का भाव है। बार बार खिला रही हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। प्रभु बार बार उनकी स्वादिष्टता का बार बार बखान करते, माता ये बहुत अच्छा है, अरे माता ये आपने खिलाया फल, ये बहुत अच्छा लगा, ये उससे भी ज़्यादा मीठा है। ऐसा वर्णन कर रहे हैं, ऐसे फलों की मिठास के बारे में बार बार कह रहे हैं प्रभु। देखो प्रभु को प्रेम चाहिए, तो प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। शबरी के फलों की प्रशंसा प्रभु ने अवध में भी की, मिथिला में जब गए तो वहाँ भी की। देखो लक्ष्मण जी, अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन आता है, लक्ष्मण जी को 12 वर्ष तक भोजन करना के लिए नहीं लिखा हुआ कहीं है, अतः लक्ष्मण जी ने यहाँ भी नहीं खाए, ऐसा मालूम पड़ता है इस दोहे से कि कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहवानी। माता शबरी जानती हैं लक्ष्मण जी के विषय में, इसलिए राम जी को दे रही हैं।
दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। अब आगे प्रसंग कल प्रारंभ होगा, आज यहीं से विश्राम होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसीदास